प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि महिलाओं की छुट्टियों को लेकर भी यहाँ बात करेंगे। ये जो 3 छुट्टियां महिलाओं को मिलेंगी, आखिरकार ये कब की हम बात कर रहे हैं और कौन सा ये स्पेशल ओकेजन आने वाला है जिस पर महिलाओं को, विशेष तौर से ये सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं हैं, इन्हें छुट्टी दी जाएगी। इस पर आपसे बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। और प्रदेश में नई भर्तियां भी होनी है, कब तक इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, कौन सी वैकेंसीज, कौन से डिपार्टमेंट में, ये किस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्रिप्टो घोटाले में एक और नया खुलासा हुआ है। लगभग 5 महिलाएं भी इसमें आरोपी मानी जा रही हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ एक महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये जो 5 महिलाएं हैं, एक तरह से एजेंट का काम कर रही थी। और कहां से ये महिलाएं संबंध रखती है, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे दिवाली से, क्योंकि दिवाली का त्योहार अभी नजदीक है और ऐसे में मिल्कफेड की ओर से भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अधिकतर लोगों को हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड की मिठाइयों का इंतजार रहता है कि कब मार्केट में उतारी जाएंगी। तो बिल्कुल 1-2 दिन में ये स्टॉल्स सभी जिला मुख्यालयों में शुरू किए जाएंगे। और खास बात यह है कि इस बार देखिए, मिल्कफेड गिफ्ट पैक भी मार्केट में उतारा जा रहा है। तरह तरह की वैरायटीज इस बार मिठाइयों की देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ शुगर फ्री मिठाइयां इस बार मिल्कफेड अपने साथ लेकर आ रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट हम कहना चाहेंगे, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो कि मिठाई खरीदने के इंतजार में थे, क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है और इस बीच सबसे ज्यादा मिठाइयां ही खरीदी जाती है। और मिल्कफेड जैसे कि प्योरिटी का भी ये पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और इस बार शुगर फ्री मिठाइयां हिमाचल वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं। अगली बात करना चाहेंगे मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़ी, क्योंकि छात्रों को देखिए स्कॉलरशिप का इंतजार रहता है और इसी संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से। दरअसल यूं तो ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से ही ये साफ किया गया है कि जरूरी है यहां पर डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए शिक्षा निदेशालय ने भी सभी स्कूलों को यह स्पष्ट करना चाहा है कि जो भी प्रमाण पत्र अपलोड किए जाएंगे छात्रों के, जिसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी होता है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होते हैं, या फिर इसके अलावा जातीय प्रमाण पत्र रहता है, तो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जरूरी है कि इन्हें डिजी लॉकर में ही अपलोड किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर छात्रों को आने वाले समय में स्कॉलरशिप से वंचित भी रहना पड़ सकता है। ये इसीलिए अनिवार्य किया गया है ताकि डिजिटल ऑटो सत्यापन यहां पर आ सके उन डॉक्यूमेंट्स में। और कोशिश ये की जा रही है केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के छात्रों के लिए अब ये कोशिश हो रही है कि यहाँ डिजी लॉकर में ही इनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाए। इसलिए स्ट्रिक्टली इस तरह के आदेश अब शिक्षा निदेशालय ने भी दे दिए हैं और इसका खामियाजा नहीं तो आने वाले समय में छात्रों को भुगतना पड़ सकता है, उन्हें एक तरह से अपनी छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। देखिए, स्कूल्स के साथ साथ कॉलेजेस को भी नए निर्देश जारी हुए हैं और उच्च शिक्षा विभाग ने ही ये आदेश जारी किए हैं। ये अभी लगभग हिमाचल प्रदेश में 43 के करीब ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी नैक रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो जल्दी ही इन्हें ये सबमिट करनी होगी, 2 दिन का समय इन्हें दिया गया है। साथ ही साथ इन्हें यह भी बताना होगा कि IQAC सेल इन कॉलेजेस में तैयार हो पाया है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो 2 दिन में इन्हें ये सेल भी बनाकर तैयार करना होगा। और महज इनके पास 2 दिन का समय है, अगर उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट को सबमिट करने में देरी दिखाते हैं तो बड़ा एक्शन भी इन 43 कॉलेजेस के ऊपर लिया जा सकता है। मकसद ये है नैक रिपोर्ट मांगने का ताकि नैक एक्रेडिटेशन में सभी कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश के शामिल हो सकें। अब जिन जिन कॉलेजेस को ये निर्देश जारी हुए हैं उसमें नूरपुर का कॉलेज है, नेरवा, राजगढ़, सुन्नी, शिलाई, इंदौरा, कुकुमसेरी, भरमौर, थुरल, सलूनी कॉलेज, तीसा, आनी, हरिपुर, गुलेर, हरिपुर, धार, नगरोटा, सूर्या आदि को मिलाकर ये देखिए लगभग 43 कॉलेज शामिल हैं। अभी तक इन्होंने नैक की रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं की थी, हालांकि इसकी अवधि खत्म हो गई है, इसलिए अब 2 दिन के भीतर इन्हें शिक्षा निदेशालय ये रिपोर्ट पहुंचानी होगी। 8वीं कक्षा के छात्रों को लेकर डेटशीट तैयार कर ली गई है, ये क्योंकि वार्षिक परीक्षा इनकी होनी है और स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी हुई है। डेटशीट हम बिल्कुल आपके साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए, अभी 28 नवंबर 2023 यानी कि मंगलवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होने वाली है 8वीं कक्षा के लिए। महज हम ये जानकारी लेकर आए हैं। उसी तरह से 29 नवंबर को हिमाचल की लोक संस्कृति और योग ये विषय रहने वाला है परीक्षा का।
फिर 30 तारीख को संस्कृत विषय रहने वाला है। 1 दिसंबर की बात करें, गणित विषय की परीक्षा होगी। 2 दिसंबर को हिंदी की, 4 को कला, गृह विज्ञान और स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी, उर्दू, इन सब्जेक्ट्स को लेकर परीक्षा होगी। 5 दिसंबर 2023 को विज्ञान की परीक्षा होगी और 6 दिसंबर 2023 को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। तो ये 8वीं कक्षा के छात्र हैं, हालांकि वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और हमने भी आपके साथ ये डेटशीट साझा करनी चाहिए है। आज एक बड़ा हादसा करसोग में पेश आया है। दरअसल ये लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 इसमें महिलाएं थी। ये लोग अलसिंडी की तरफ जा रहे थे, महिला मंडल था और ये टाटा सूमो कार में सवार होकर निकल रहे थे कि वहीं अलसिंडी मोड़ पर एक बड़ा हादसा पेश आया। खाई में ये कार गिर गई और लगभग देखा जा सकता है कि 4 महिलाओं की इसमें मौत हो गई है। एक व्यक्ति भी इनके साथ शामिल था और 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पहले वहां के क्षेत्रीय अस्पताल में ही इनका उपचार चल रहा था, लेकिन उसके बाद आईजीएमसी रेफर कर दिया है। लेकिन डॉक्टर्स की ओर से जानकारी ये दी गई है कि बात अब खतरे से बाहर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंदरूनी चोटें इन्हें आई हैं तो 1-2 दिन में कुछ एक लोगों को इनमें से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। लेकिन पूरी तरह से करसोग क्षेत्र आज शोक के माहौल में डूबा हुआ है और कारण यही है कि लगभग 5 लोगों की देखिए मौत हो गई है, जिसमें 4 महिलाएं थी। महिला मंडल था, अपने किसी काम से जा रहे थे, लेकिन इसी बीच बड़ा हादसा इनके साथ पेश आ गया। क्या आप जानते हैं अब आने वाले समय में सेवानिवृत्त इंजीनियर से भी सेवा ली जाएगी? और देखिए ये खास बात इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिस बीच सबसे ज्यादा नुकसान मकानों को लेकर देखने में आया है। बहुत सारे मकान ढह गए जिनका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाया था या फिर सुरक्षित स्थान पर जो मकान नहीं बनाए गए थे। अब आने वाले समय में इसे लेकर कोई कोताही ना बरती जाए, इसीलिए एक और कदम अब सरकार की ओर से उठाया जा रहा है और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दरअसल रिटायर्ड इंजीनियर्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। एक तरह से आवेदन उनसे मांगे गए हैं और इन्हें मौका दिया जाएगा इनकी सेवाएं लेने का। इन्हें महज इतना सा काम करना होगा कि कोई सुरक्षित स्थान देखना होगा और इस बात पर नजर रखनी होगी कि कैसे सुरक्षित मकानों का निर्माण किया जा सकता है, जो कि खतरा आने वाले समय में लोगों के लिए ना बने। और जब प्राकृतिक आपदा आए तो फिर भी जो मकान है वो सुरक्षित ढंग से खड़ा रहे, ना कि इस बारी की तरह हो कि जगह जगह मकान ढहने के मामले सामने आए हैं। तो आवेदन इसके लिए मांग लिए गए हैं और जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इनकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं वो लोग जो कि सेवानिवृत्त हो गए हो और इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही संबंध रखते हो। तो ऐसे में उनके लिए एक सुनहरा मौका भी है और हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए भी देखिए एक अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही मकानों के नीचे आ जाते हैं या फिर उनका लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जब मकान ढहते हैं तो सामान भी साथ में पूरी तरह से खत्म होता है। तो ये अब आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने के लिए ना मिले और इसमें कमी आ सके, एक कदम यहाँ पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उठाया गया है, क्योंकि सरकार ने ही इस तरह के आदेश जारी किए थे। हालांकि अभी देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड या भूकंप को लेकर ही बना रहता है। अगर सुरक्षित जगहों पर मकान बनाए गए होंगे और सुरक्षित ढंग से बनाए गए होंगे तो फिर इन घटनाओं में कमी आ सकती है, जो कि इस बार हमें मानसून के चलते देखने में आई है। एसएमसी शिक्षकों को दिवाली त्योहार पर बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है। हालांकि सितंबर में ये कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें डिसीजन लिया गया था कि 2000 रुपए इनके मानदेय में बढ़ाए जाएंगे। मंजूरी दरअसल इस फैसले पर कैबिनेट ने दी थी। हालांकि ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काफी पहले ही कर दिया था, लेकिन शिकायत एसएमसी ये कर रहे थे कि अभी तक इसे लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो बताना चाहेंगे नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और ये 1 अप्रैल से इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, यानी कि जो पिछली बकाया राशि है वो भी इनके अकाउंट्स में आने वाली है और अब और ज्यादा 2000 रुपए इनके मानदेय में बढ़ा दिए गए हैं आने वाले समय में के लिए भी। तो इसे लेकर तो इन्होंने शुक्रिया अदा किया है सरकार का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो मुख्य डिमांड है वो रेगुलर पॉलिसी को लेकर ही इनकी रहने वाली है। जल्दी ही स्थायी नीति इनके लिए बनाई जानी चाहिए और उसके इंतजार में ये बैठे हैं। हालांकि हाल ही में देखिए जब मुख्यमंत्री सुक्खू से ये मिले थे तो इन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि कैबिनेट सब कमेटी इनके लिए तैयार की गई है और मुख्यमंत्री जल्दी ही इस कैबिनेट सब कमेटी को बैठक करने के निर्देश जारी करेंगे। लेकिन अभी तक ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है, जिस वजह से अब इनका भी सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी एक रात इन्होंने पूरी सचिवालय के बाहर बिताई थी, तो दूसरे दिन फिर सीएम इनसे मिलने आए थे और फिर ये आश्वासन दिया गया था। तो कब इस कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, एक तो ये सवाल
सवाल कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इनके सजेशंस इस रेगुलर पॉलिसी के लिए लिए जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी तो पहले भी बना दी गई थी, लेकिन दिसंबर तक की अवधि फिर यहाँ कमेटी ने मांगी थी और दिसंबर तक का समय ये नहीं देंगे, ये बात इनकी ओर से कही जा रही थी। फिर सीएम सुक्खू के आश्वासन देने के बाद ये इतना मान गए थे कि जल्दी इसके लिए एक बैठक बुलाई जाए और इनके भी सुझाव लिए जाए, यानी कि इनके कुछ एक प्रतिनिधियों को भी उस बैठक में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक प्रक्रिया वहीं के वहीं है, कोई भी बैठक नहीं हो पाई है। इससे पहले 3 अक्टूबर को ये बैठक होनी थी, फिर एक तरह से पोस्टपोन कर दी गई थी, लेकिन फिर अब दोबारा से कोई भी तिथि इसके लिए निर्धारित नहीं हो पाई है और रेगुलर पॉलिसी पर कोई हलचल भी फिलहाल अभी तक हमें सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ एक वीडियोस वायरल हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे हैं। लेकिन आज ही हमने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि ये प्लास्टिक के चावल नहीं है बल्कि फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाकी देशों में भी इस तरह के चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं। खासियत इसकी ये है कि आयरन की कमी किसी भी व्यक्ति के शरीर में ना हो, इसीलिए ये फोर्टिफाइड चावल राशन डिपुओं में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दरअसल एनीमिया की बीमारी इससे दूर होती है, ये भी उनकी ओर से तर्क दिया गया है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी ये काफी अच्छे हैं, क्योंकि आयरन की मात्रा का संतुलन एक तरह से शरीर में इसकी वजह से बन पाता है, पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वीडियोस जो वायरल की जा रही हैं उससे तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इसे प्लास्टिक के चावल ना समझे बल्कि फोर्टिफाइड चावल है। ये हवाला यहाँ पर दिया गया है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की ओर से कि कई तरह के पोषक उसमें जो पोषक तत्व है उसमें मौजूद हैं। हालांकि अभी लोगों का कुछ और यहाँ पर कहना है, तरह तरह की चर्चाएं भी की जा रही हैं और बहुत सारे लोग नाखुश भी इन चावलों को लेने के बाद नजर आ रहे हैं। सीपीएस मामले में नई अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले कल देखिए हमने आपको जानकारी दी थी कि अब राज्य सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दरअसल स्थानांतरण याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से और आज इस मसले पर सुनवाई होनी थी। शुक्रवार यानी कि आज के दिन कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई और ये जानकारी भाजपा विधायकों की ओर से जो केस संभाल रहे हैं एडवोकेट सत्यपाल जैन, इन्होंने ही दी है। इनका ये कहना है कि 2 बार ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लगा, लेकिन सरकार की ओर से वकील वहां हाजिर नहीं हो पाए, जिस वजह से इसमें सुनवाई नहीं हुई है। अब अगली सुनवाई को लेकर फिलहाल हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट में अगले कल ही इस मसले को लेकर सुनवाई होने वाली है। दरअसल सबसे पहले भाजपा विधायकों की ओर से यह मसला उठाया गया था कि सीपीएस की जो नियुक्तियां की गई हैं हिमाचल सरकार की ओर से वो अवैध है, गलत है, एक तरह से असंवैधानिक है। और फिर ये हाईकोर्ट गए थे, इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसके बाद देखने में ये आया है कि राज्य सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा दिया है। तो अभी हाईकोर्ट को लेकर अगर अपडेट दे तो अगले कल ये सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला लगना था, यानी कि आज ये सुनवाई होनी थी और 2 बार मामला लगा भी, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सरकार की ओर से वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए, इस वजह से ये अभी बात पेंडिंग रह गई है। क्रिप्टो घोटाले में भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रोजाना क्योंकि नई गिरफ्तारियां इसमें हो रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 5 के करीब महिलाएं इसमें और संलिप्त बताई जा रही है। इसमें एक महिला सोलन से है, एक जीरकपुर पंजाब से है और 2 महिलाएं हमीरपुर की है। 5वीं महिला का अभी तक पता नहीं लग पाया है कि कहां से है, लेकिन एसआईटी ये पता करने की कोशिश कर रही है। जो लोग इस घोटाले में शिकार बने थे उन्हीं की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इन महिलाओं ने उन्हें उकसाया, एक तरह से महिलाएं आरोपियों के साथ एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन अभी जो साक्ष्य इनके खिलाफ जुटाए जा रहे हैं एसआईटी की ओर से काफी मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि पुख्ता सबूत जुटा सके एसआईटी। तो इसी प्रक्रिया में अभी एसआईटी की टीम पूरी लगी हुई है, पूछताछ भी महिलाओं से की जा रही है। इससे पहले 10 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हालांकि 2 मुख्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और लगभग 9.5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इसी बीच एक और जानकारी निकलकर सामने ये भी आई है कि हमीरपुर के ही 2 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली। लगभग अभी 11 साल बच रहे थे इनकी सेवानिवृत्ति में, लेकिन समय से पहले रिटायरमेंट लेते हुए
इन्होंने ये काली कमाई का रास्ता चुन लिया और उसके बाद बाकी अपने साथ के पुलिस जवानों को भी उकसाया कि वो इन्वेस्ट करें अपने पैसों को इसमें। और लगभग हमीरपुर के ही पुलिस कर्मियों को नहीं बल्कि देखा जा सकता है कि उसके बाद मंडी के पुलिस जवानों को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया। इस प्रकार से सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपने पैसे इस घोटाले में लगाए थे। यानी कि देखा जा सकता है कि इन आरोपियों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है, इसीलिए समय से पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, अपने पैसे भी लगाए और दूसरों को भी उकसाया और एक तरह से घोटाले में इन आरोपियों के साथ ये शामिल हो गए थे। हालांकि एक बात यह भी सामने आई है कि हमीरपुर जिले में जो इनके परिचित पुलिस जवान थे, इन्होंने एमएलएम नेटवर्क से उन्हें जोड़ा था और उसके बाद मंडी जिले में भी इसी तरह से इन्होंने बाकी पुलिसकर्मियों को इस नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश की और फिर पंजाब के मोहाली का रुख किया। अभी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो सुभाष है और मंडी का रहने वाला है, लेकिन ये विदेश भाग गया है। एसआईटी न जाने कितने दिनों से अभी तक उसी आरोपी की तलाश में है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग पाया है। महज यहाँ पर जो बाकी आरोपी थे या फिर एजेंट के तौर पर जो लोग काम कर रहे थे, उन्हीं की गिरफ्तारियां करने का मामला सामने आ रहा है। अभी 9.5 करोड़ की संपत्ति तो जब्त हो चुकी है, लेकिन अरबों तक भी ये घोटाला जा सकता है। अब इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि 2 से 3 आरोपी इसमें ऐसे भी पकड़े गए हैं जिनके अकाउंट में 400 से 500 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन भी मिली है। हिमाचल प्रदेश के एक और डिपार्टमेंट में नई भर्तियां होने वाली है। दरअसल ये बोर्ड से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ये भर्तियां होंगी। आवेदन इसके लिए मांग लिए गए हैं। 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जिन जिन पदों पर भर्तियां होने वाली है उससे संबंधित आपको अपडेट दे देते हैं। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर्स के 8 पदों पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के 1 और साइंटिफिक ऑफिसर के भी 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होनी है, इसलिए आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और जैसा कि एक चीज हमने कही कि 30 नवंबर तक अभी आवेदन मांगे गए हैं, तो जो भी हमारे दर्शक इंटरेस्टेड हो यहाँ आवेदन देने में बिल्कुल दे सकते हैं। महिला कर्मचारियों को 3 छुट्टियां मिलेंगी, ये अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल अभी देखिए दिवाली का त्योहार जब नजदीक होता है तो आगामी वर्ष के लिए कैलेंडर जारी किया जाता है सरकार की ओर से। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगले साल 24 राजपत्रित अवकाश मिलने वाले हैं और खास बात यह है कि महिलाओं को 3 अवकाश मिलेंगे, रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज। ये महिलाओं को छुट्टी मिलेगी ही क्योंकि इस बार देखने में आया कि कुछ एक निगमों में बोर्ड में महिलाओं को करवा चौथ की छुट्टी नहीं दी गई थी, इसलिए निर्देश जारी